हाँ, राइटर्स झूठे होते हैं क्योंकि कहानी जो होती है वो अलग पर्सपेक्टिव होती है, जो वो लिखते हैं वो अलग बनाते हैं। मुझे गजल पसंद है फराज साहब की, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। आजकल का यूथ है वो अपनी आवाज से भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे उम्र का तजुर्बा होना चाहिए एक राइटिंग के लिए, कि मैं एक इंसान का दिल इस कदर तोड़ दूं कि वो कभी उभर ना पाए, और साथ में ये मेरी नज्म पढ़ के शायद फिर उसका दिल वापस से जुटे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद फातिका है, मैं बांडीपुरा से हूँ। मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर से। तो जो मेरी राइटिंग जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, ये एक दिन या एक फैसले की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। ये मेरी जिंदगी के तजुर्बों, जज्बातों और ख्यालों से जो बना था उसी से स्टार्ट हुआ। और मैं बचपन से ही किताबों और कहानियों में मुलव्वस थी, उन्हीं में खोई रहती थी। और जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मेरी फैमिली से भी है। मेरे फादर जो है वो पोइट्स का वो बहुत फॉलो करते हैं, वो पढ़ते हैं कश्मीरी पोइट्स से। और जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनके वो भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे, वो भी थोड़े बहुत लिखते थे। और जो मेरे अंकल है सईद अदफर शाह, ही इज अ राइटर, ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट, तो उनकी वजह से थोड़ा इंस्पायर हुई मैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था मेरी जिंदगी में, थोड़ा बहुत उनसे इंस्पायर हुई कि मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया। फिर जो लिखते लिखते मैं किसी ऐसा सोचती थी कि शायद जो मैं कहानी लिखती हूँ या कोई नज़्म लिखती हूँ या कोई अशार लिखती हूँ, शायद इससे कोई इंसान ये सोचे कि शायद मेरी कहानी या मेरे जो मैं सह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, उसको शायद कोई लफ्ज़ दे रहा है, अल्फाज दे रहा है। तो यही से मेरी लिखने की जर्नी स्टार्ट हुई, यही सोच के। मेरी राइटिंग का मरकजी पैगाम ये है कि मुझे लगता है कि मुझे समझना चाहिए इंसान के जज्बात की गहराई को। और जब मैं स्टोरी लिखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद हर एक इंसान, और ये है भी सच है, कि हर एक इंसान अपने अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है, और उस जंग में शायद अगर वो हार भी जाए, शायद मेरी नज़्म, गजल और स्टोरी पढ़ने से शायद वो हील हो जाए थोड़ा सा। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं एक इंसान का दिल इस कदर तोड़ दूं कि वो कभी उभर ना पाए, और साथ में ये मेरी नज़्म पढ़ के शायद फिर उसका दिल वापस से जुट जाए। मैंने अपना पहला अशार तब लिखा था जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। आई वॉज इन 10th क्लास। तो मैंने पहला अशार ये लिखा था, वही घर वही दीवार वही आंगन लेकिन, वही घर वही दीवार वही आंगन लेकिन, तुम्हारे बाद यहाँ रह के भी कोई ना रह पाया। और हर एक जो भी रीडर मेरी स्टोरी पढ़ता है वो ये कहता है कि तुम्हारी स्टोरी में लास्ट में सैड एंडिंग क्यों है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ हैप्पी एंडिंग लुक्स लाइक। हाउ कैन आई फील, जब मैंने कभी फील ही नहीं किया है कि एक हैप्पी एंडिंग कैसी होती है। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जब एक रीडर मेरी स्टोरी पढ़ता है या मेरी गजल या नज़्म या एक अशार पढ़ता है, वो ये कहता है कि तुमने मेरे दिल, ये गजल मेरे दिल को छू गई, इसने मुझे हील कर दिया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और फ्यूचर में भी मैं लिखना जारी रखना चाहती हूँ। और रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी है, द वॉइस बिहाइंड द वॉल, ये रिसेंटली पब्लिश हुई है और इसका लॉन्च भी है, अब हो रहा है इसका लॉन्च। तो मैं जारी रखना चाहती हूँ अपनी राइटिंग्स, अपनी गजल्स पे और वर्क करना चाहती हूँ, उसके रदीफ काफिया को और ठीक करना चाहती हूँ। एक नॉर्मल पर्सन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप सुबह उठे, अगर आप रीड नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, डायरी से शुरू करें। अगर आप सुबह उठ रहे हो, चाय मिल रही है आपको, चाहे नून चाय हो या कोई और चाय, कोई भी चाय, आप उसके बारे में लिखो। एक या तो खूबसूरत बनाओ या इतना वर्स कि वो दिल टूट जाए वैसा बनाओ। अगर आम इंसान कश्मीर में रहता है, उसके लिए आम है ये पहाड़, वादियाँ, पेड़, लेकिन जब एक टूरिस्ट आता है वो उसको कैसे बोलता है, यहाँ ये है सुनमर्ग, गुलमर्ग, वो ये, वरना उसे डेली लाइफ में देखा हुआ होता है। अब उसको कैसे प्रेजेंट करता है वो अलग तरीके, वैसे राइटर होता है, वो उसको पता होती है कि मैं मुझे क्या लिखना है, मगर अगर वो बड़ा चढ़ा के लिखेगा वो और खूबसूरत बन सकता है। हाँ, राइटर्स झूठे होते हैं क्योंकि कहानी जो होती है वो अलग पर्सपेक्टिव होती है, जो वो लिखते हैं वो अलग बनाते हैं। तो वो किसी आम इंसान को फील होती है, जो एक वर्ष दर्द से गुजर रहा है उसको भी फील होती है। और एक अशार जब बनता है उसके एक पर्सपेक्टिव नहीं होते, उसके कई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जब मैं पहले लिखती थी तो मुझे रदीफ काफिया का बहुत मसला था। तो एक लिखने की जर्नी वैसे शुरू होती है जब आप एक चीज से गुजर रहे होते हो, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो,
खराब हो या आपके लिए बहुत खास हो, वो आपको मतलब मजबूर कर देती है अपने अल्फाज को रिकॉर्ड करने से। और मैं पहले से डायरीज एंड ऑल उसमें बहुत ज्यादा थी, मैं डायरीज बहुत लिखती थी बचपन से ही, तो वो वैसे ही शुरू हुआ। आई लव फराज साहब, फैज साहब एंड जॉन इलिया, एवरीबॉडी लव्स हिम। मुझे नॉट किताब, मुझे गजल पसंद है फराज साहब की, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। मतलब क्या है? यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटीज खुली है, जैसे कश्मीर रीडर्स, आई एम द मेंबर ऑफ कश्मीर रीडर्स। जो वहाँ आजकल का यूथ है वो अपनी आवाज से भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे उम्र का तजुर्बा होना चाहिए एक राइटिंग के लिए, अगर शायर बोलने के लिए, नज्म लिखने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आए, ऑलरेडी कम्युनिटीज है, आप उस इन्वायरमेंट में जाए जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो बाकी लोगों से, आपको अपनी आवाज पे और यकीन आ जाए।